ये 5 मैंने देखो स्टार्ट कर रहे क्लास को, ये 5 मैंने कुछ लिखे हैं पॉलिनोमियल्स, मतलब एक्सप्रेशन लिखे हैं मैंने। इसमें से आपको छांटना है कि इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है और कौन सा नहीं है। इनको एक बार समझ लो सभी को, फिर हैंड रेज कर देना। सर 1 मिनट सर, मैं इस फोन का नेट खत्म हो गया तो मैं दूसरे से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर दूँ सर। 1 मिनट। सर क्योंकि सर वेरिएबल में दो वेरिएबल है, उनमें दोनों की पावर जो है ना वो होल नंबर है। हाँ वेरी गुड, इसकी भी पावर होल नंबर है इसलिए ये भी पॉलिनोमियल है। दूसरा यस सर, दूसरा भी है। आगे तीसरा सर तीसरा भी है। अच्छा, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है, इसकी पावर 1 है और इसकी भी पावर 1 है, दोनों ही होल नंबर है। सर बाकी वॉइस नंबर तो आ रही डिजिट है चाहे आपकी, रूट में बस आए उससे स्क्रीन हमें कोई विजिबल मतलब नहीं नहीं हो है। रही है। हाँ किसी का बताओ, थर्ड वाला हो गया, ये भी पॉलिनोमियल है। फोर्थ वाला है क्या? नो सर, क्योंकि सर एक्स के ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब एक्स और वाई दोनों के ऊपर रूट है, इसका मतलब पावर हाफ, और हाफ है मतलब पी अपॉन क्यू, पी अपॉन क्यू यानी कि वो फॉलो ये हाँ पॉलिनोमियल। देखो सुनो, एक्स के ऊपर रूट लगा हुआ, बस यहीं से देख लो आप। एक्स के ऊपर रूट का मतलब है, रूट का मतलब 1/2 होती है, फ्रैक्शन में पावर आ गई। और होल नंबर क्या बोलता है कि होल नंबर में कौन सी डिजिट आती है, 0 1 2 3। जो कंप्लीट नंबर है वो होल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए था। इसमें देखो होल नंबर में कहीं भी फ्रैक्शन नहीं आता, तो ये नंबर, ये जो पावर है इसकी होल नंबर में नहीं है, इस वजह से ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, यहीं से अपने को पता चल गया कि नहीं है। अगला सर है। नो हम्म सर, नहीं है, नहीं है कैसे, पॉलिनोमियल। कैसे नहीं है? क्योंकि सर ये एक्स की जो स्क्वायर है ना नीचे वाला, ये जब हम इसे लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो ये ऊपर जाएगा ना, तो ये माइनस पे जाएगी पावर। वेरी गुड, अच्छा बताया आपने। क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स की स्क्वायर है, मैंने सबसे पहले ये बताया कि पहले सबसे पहला काम आपका ये होता है कि इक्वेशन को आप लीनियर टाइप में बनाओ। लीनियर मतलब जो एक लाइन में चलती है वो। अब नीचे फ्रैक्शन रह जाए, जैसे डिजिट है ना वो नीचे रह जाए, उनसे कोई मतलब नहीं। वेरिएबल नीचे नहीं रहना चाहिए, ऐसे याद रखो आप। तो वेरिएबल नीचे इसको ऊपर लेके जाएंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 हो जाएगी। और -2 हो गई इसका मतलब, -2 हो गई इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव पावर आ गई। जब होल नंबर में नेगेटिव पावर कभी नहीं आती, इसलिए हो जाता है। और आगे अपने को देखने की जरूरत है नहीं, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, चलो उतार लिया, कहीं को उतार लो। अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, बहुत ध्यान से समझना आपको। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे एक्सरसाइज का पहला, द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इसमें से कौन से पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, और वो भी एक ही वेरिएबल में होने चाहिए, विच आर नोट, और कौन से नहीं है। एक ही वेरिएबल का मतलब, जैसे हम देखें कि यहाँ पे वेरिएबल कितने आ गए, 2 आ गए, एक एक्स है, एक वाई है, एक टी है, 3 वेरिएबल आ गए यहाँ पे। ठीक है ना? इसने तो क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, जो वन ही वेरिएबल में पॉलिनोमियल है वो बताने हैं आपको, और कौन से नहीं है वो बताने हैं। जैसे ये है, एक ही वेरिएबल में चल रहा है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक्स आया, दूसरा एक्स के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब ए बी सी डी या वाई जेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्स है। स्क्वायर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वेरिएबल अलग ही होता है उससे। ऐसे पावर 3 लग जाए तो, लेकिन वेरिएबल तो एक्स ही है ना इसका, ऐसे। चलो स्टार्ट, पहले से बताने की कोशिश करो, पहला पॉलिनोमियल है क्या वन वेरिएबल में? वेरी गुड। यस। सेकंड वाला, यस सर। थर्ड वाला, यस सर। नो। वन नो सर, वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है क्या वेरिएबल? पॉलिनोमियल नहीं है।
सर ये तो हाँ, लेकिन वन वेरिएबल तो है इसमें, है ना। वेरिएबल तो वन ही है, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे इसको, देखो क्या लिखोगे, the expression are not in expression are not polynomial, the expression algebraic जो expression है ना, एस आई ओ, इसको बताओ कोई सारी है क्या मेरी। चलो ठीक है, अभी देखो अपन, मैं एक बार थोड़ा फिर से बता रहा हूँ, देखना फिर। फर्स्ट वन, हमने इसी क्वेश्चन में ये बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल, जो एक ही वेरिएबल में होनी चाहिए, और विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। तो फर्स्ट वाला देखते हैं हम, पॉलिनोमियल है नहीं है। इसको मैंने पॉलिनोमियल की क्या डेफिनेशन बताई थी, बताओ एक बार, कैसे पता चलेगा किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देख के कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, अपना माइक ऑफ करो। अगर x की वैल्यू के ऊपर कोई, अगर x की पावर 2 हो, यानी अगर कोई पावर नेगेटिव नेगेटिव नहीं माइनस, हो, और हाँ, और एक और क्या बताया था, दो चीजें बताई थी, नेगेटिव नहीं हो और एक्स की पावर नेगेटिव नहीं हो और फ्रैक्शन में नहीं हो, ये बताया था मैंने। तो मेरे को आप बताओ फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है क्या, ध्यान से देख के बताओ फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल है क्या। देखो देखो, फर्स्ट वाला अपना हो गया था कि पॉलिनोमियल ये है, सेकंड वाला भी हो गया, ये भी पॉलिनोमियल है। थर्ड वाले पे थे अपन, थर्ड वाले में देखते हैं कि पॉलिनोमियल है क्यों नहीं है। तो पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की पावर है ना, वो होल नंबर में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि इसकी जो पावर है ना, वेरिएबल की पावर है ना, होल नंबर में नहीं है। ठीक है ना, द पावर ऑफ वेरिएबल, तो हम देख रहे थे कि ये 3√t है और ये नंबर, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन, पावर ऑफ algebraic expression in not in whole number, whole number, और वो भी algebraic expression की पावर नहीं देखनी है अपने को, पावर ऑफ algebraic expression, पावर ऑफ x या t, पावर ऑफ t, पावर ऑफ t इन algebraic expression, समझ गए ना मेरी बात को, टी की पावर देखनी थी हमें, algebraic expression में टी की जो पावर है ना, होल नंबर में नहीं है, इस वजह से पॉलिनोमियल नहीं है, समझ गए मेरी बात को। ठीक है, थर्ड वाला, फोर्थ वाला देखते हैं, फोर्थ वाला algebraic expression है क्या किसी का, कैसे नहीं है बताओ, किसी का बताओ। सर क्योंकि ये जो नीचे की तरफ y है ना, 2/y, इसलिए y जब ऊपर जाएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, इसकी पावर माइनस हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि सर 2/y में जो y है ना, वो जब ऊपर हाँ, जाएगा तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। वेरी गुड, तो इसकी पावर, वेरिएबल की पावर नेगेटिव है, इसलिए नहीं है। ठीक है ना, इसका हम लिखते हैं। तो इसको अगर स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही तो क्लास ये रिकॉर्ड हो चुकी है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, रिकॉर्ड हो रही है क्लास, सेंड कर दूंगा, देख लेना, है ना। देखो हम थर्ड फोर्थ वाले का आंसर करते हैं, मैंने थर्ड वाले का आंसर करते हैं, फोर्थ वाले का लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे द पावर ऑफ वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल इन एक्सप्रेशन आर नेगेटिव, नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म में है, इसकी पावर जो है ना,
वो नेगेटिव फॉर्म में है, सो दैट आर नॉट पोलिनोमियल, तो इसलिए पोलिनोमियल नहीं है। आगे समझो, थर्ड वाले पे, फोर्थ वाले पे चलते हैं। इसमें फोर्थ वाला पोलिनोमियल तो है, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं। इसमें देखो क्या लिखा है, दिस इज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में पोलिनोमियल कौन से ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे फिफ्थ वाले में, दैट आर पोलिनोमियल, हम ये तो बोलेंगे कि ये पोलिनोमियल तो है, पोलिनोमियल तो ये है, ठीक है, बट नॉट इन वन वेरिएबल, बट नॉट इन वन वेरिएबल, लेकिन ये वन वेरिएबल में नहीं है। आगे मेरी बात समझ में, चलो इसको फटाफट उतार दो। इसमें लिखा राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक में आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। 8th क्लास में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, देखो ध्यान देना। मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट आप कैसे पहचानोगे। मान लो कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दिया जाए 5x की पावर 3 प्लस 2x की स्क्वायर और माइनस का 7x, ये एक एक्सप्रेशन दे दिया। अगर बोले कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ आप, तो आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, एक्स स्क्वायर को हटा दो, बचा क्या 2, तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 2 आ जाएगा। कोई अगर पूछ ले कि इसमें एक्स की क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो एक्स की क्यूब को हटा दो, ये एक्स की क्यूब रहा, इसको हटा दो, बचा क्या 5, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 5 आ गया। कोई आपको पूछे कि बताओ एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो जहां पे आपको एक्स दिख रहा है उसको हटा दो, ये रहा एक्स, इसको छोड़ दो, बचा क्या माइनस का 7, तो यहाँ पे -7 हो जाएगा। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो लिखा हो 5x स्क्वायर 5/2x स्क्वायर और माइनस में y लिखा हो, तो देखो कैसे करेंगे। अगर आपको पूछे कि, और प्लस में मैं y स्क्वायर भी लिख रहा हूँ, 2y स्क्वायर लिख रहा हूँ। अगर आपको कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ध्यान देना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर हटा दो, बचा क्या 5/2, तो 5/2 इसका कोफिशिएंट है। अगर कोई आपको पूछे कि वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, तो वाई स्क्वायर को हटा दो, बचा क्या +2, तो +2 इसका कोफिशिएंट। लेकिन कोई अगर आपको पूछे कि वाई का कोफिशिएंट कितना है, तो वाई को हटाओगे तो यहाँ पे 0 नहीं बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, क्योंकि किसी भी नंबर के साथ में 1 तो जरूर होता है, याद रखना। तो अगर हम वाई को हटा रहे हैं ना, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा इसका। आ गया क्या समझ में सारा? फर्स्ट वाले पे आते हैं। देखो पूछा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो इसमें मेरे को बताया कि इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सर 2 कैसे हुआ? सर क्योंकि ये x के पावर 2 है और इसमें x प्लस x2 है। किसी का बताइए, किसी का बताओ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ कितना? 1 प्लस का 1 है। 1। हाँ कैसे हुआ? क्योंकि सर अगर हम एक्स स्क्वायर को हटा दे तो उसकी जगह पे 1 है। अभी आपने बताया कि हर एक हाँ डिजिट के साथ 1 होता है। शाबाश। तो ऐसे इशू पूरा ध्यान रखेगी तब बात बनेगी। मैं तेरे से क्वेश्चन, तेरे को पता ही है, मैं पहले पूछूंगा सबसे पहले। तो देखो अब मैं फिर से बता रहा हूँ, इसमें अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछे तो आपको एक्स स्क्वायर को हटाना है। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं हटा दूंगा तो एक्स स्क्वायर के साथ में हमेशा 1 तो माना जाता है, किसी भी वेरिएबल के साथ में हमेशा 1 तो माना जाता ही है, याद रखो। जैसे ऐसे लिख रखा है 2 + x स्क्वायर + x, ऐसे लिख रखा है ये एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इसके साथ में भी कुछ नहीं दिख रहा तो आपको 1 है, इसके साथ में भी कुछ नहीं दिख रहा तो आपको 1 तो है ही है, याद ही रखो चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा तो एक्स स्क्वायर को हटाते ही क्या बच गया, 1 बच गया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 1। इस पे इसे बताओ मेरे को, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ जल्दी से। सर इसमें 2 होगा क्योंकि ये वो है माइनस का x। अच्छा माइनस का है तो 2 हो जाएगा। किसी का कितना नहीं बताना? 1 1 माइनस का 1। -1, वेरी गुड। चलो अच्छा है, भगवान ने मतलब आपने बताया, अच्छा है। बेटा ध्यान रखा कर थोड़ा, बहुत ध्यान देना है तेरे को, है ना। एक बार फिर से प्रैक्टिस किया अगर इनको मैं समझा देता हूँ उसके बाद
क्लास के बाद प्रैक्टिस किया अगर थोड़ी सी, है ना। देखो यहाँ पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब है, मैंने इसको मैं एक्सप्रेशन को नीचे लिख रहा हूँ, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब है। अगर कोई आपको इसमें पूछ लेना, मैं सारे बता रहा हूँ, सुन लेना, मैं फिर पूछूंगा। अगर कोई पूछ ले एक्स के क्यूब का कोफिशिएंट कितना है, तो एक्स के क्यूब को अगर हटाएंगे तो इसके साथ में 1 माना जा रहा है, तो 1 बोलोगे आप। कोई पूछेगा एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर जैसे ही हटा तो यहाँ पे क्या माइनस तो था ही और 1 तो होता ही है, तो -1 बच गया। तो एक्स स्क्वायर का पूछा गया, इसमें क्या आ जाएगा -1। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताओ, इसको बताएगी। सर इसमें 2 माइनस एक्स की पावर कौन से, सर ये थर्ड वाला ही तो। ऐसा नहीं होता, देखो मैं बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे मैंने लिखा π/2 और एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स है, बहुत ध्यान देना। मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया, सर 5/2 कितना, 5/2। π/2। देखो π/2 हो जाएगा क्योंकि एक्स एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट π/2 होगा। अगले में देखना, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो हम इसका कोफिशिएंट कैसे बता सकते हैं। तो इसमें इसका कोफिशिएंट क्या रहेगा, 0 माना जाएगा। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, तो इसलिए कोफिशिएंट उसका कैसे बताएं, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। समझ गई बात को। तो ऐसे इसी चीजों का ध्यान रखना आपको, है ना। करो जल्दी से, उतार लो बिल्कुल। देखो आगे करते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन लिखा गया, वन एग्जांपल ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले मैं आपको बाइनोमियल मोनोमियल के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो देखो पोलिनोमियल जो होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। पोलिनोमियल्स जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, मैं बता भी चुका हूँ। पोलिनोमियल 3 टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं सुनना एक बार। पहला होता है मोनोमियल। मोनोमियल पहला पोलिनोमियल होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बाइनोमियल, और तीसरा होता है ट्राइनोमियल। 3 टाइप के पोलिनोमियल होते हैं। फिर मैंने बताया कि मोनोमियल का आप कैसे पहचानोगे, ध्यान रखना जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होती है, सॉरी जिसमें एक ही टर्म होना उसको मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें 2 टर्म हो इसमें उसको बाइनोमियल बोलते हैं, और जिसमें 3 टर्म हो उसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो जिसमें इसमें याद रखना कि ओनली 1 टर्म होती है, ओनली 1 टर्म, सिर्फ एक ही टर्म हो उसमें मोनोमियल हो गया। जिसमें 2 टर्म हो तो यानी कि 2 टर्म। कितने टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए, और इसमें कितने टर्म मिलेंगे आपको, 3 टर्म मिलेंगे, इसको ट्राइनोमियल बोलते हैं। सुनना ध्यान से। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिख दिया 5x, तो ये एक मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। जैसे मैंने लिखा 2x + 3x, तो ये भी मोनोमियल है। इसलिए मोनोमियल है क्योंकि इन दोनों को जोड़ सकते हैं अपन, और 2x और 3x जुड़ के कितने हो जाएंगे, 5x हो जाएंगे। एक टर्म बन गई, यहाँ पे भी एक टर्म थी, तो जिसमें एक टर्म होती है उसको आप क्या बोलते हो, मोनोमियल बोलते हो। अगर हम बाइनोमियल की एग्जांपल लें कुछ, तो सुनना ध्यान से, बाइनोमियल की एग्जांपल लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा 5x + 2y। अब इसमें 2 टर्म है, एक टर्म ये रही और एक टर्म ये रही, इसलिए इसको बाइनोमियल बोलोगे आप। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 3x + 2y + 7x। अब इसको देखोगे तो ट्राइनोमियल दिख रहा होगा आपको, लेकिन ये बाइनोमियल हो जाता है। कैसे हो गया, उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है, देखो 3x और 7x ऐड हो जाएंगे तो 7 और 3 कितने हो गए, 10x हो गई, 10x + 2y। तो अब ये क्या बन गया, देखो इसमें एक और एक 2 टर्म है इसमें, तो 2 टर्म होने से ये क्या बन गया, बाइनोमियल बन गया। ठीक है, तो आपको देखना है कि सोल्व होने के बाद इसमें 2 टर्म बचती है कि 3 टर्म बचती है, उस हिसाब से मोनोमियल बाइनोमियल बनता है। इस पे ट्राई करते हैं। तो इसका मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिख दिया 2x + 3y + 4c लिख दिया मैंने। तो इसमें 3 टर्म हो गई, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ये तीनों आपस में ऐड नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि x की टर्म x में ऐड हो सकती है, y की y में, और c की c में ही ऐड हो सकती है, इसलिए ट्राइनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म है। अगर हम बोले 5x, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने लिखा 5y + 2y + 7x +
3z, ये लिख दिया मैंने। तो इसमें देखने में तो ऐसे लग रही है ट्राइनोमियल नहीं है, 3 से ज्यादा टर्म लग रही है, लेकिन है नहीं 3 से ज्यादा, क्योंकि 5y और 2y तो ऐड हो जाएंगी, दोनों y की टर्म है, जिसको आप लाइक टर्म बोलते हो, जिसमें वेरिएबल सेम होना उनको लाइक टर्म बोलते हो आप। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी, 5 और 2 7y हो जाएगा ये, और प्लस में 7x था और प्लस में 3z था। तो एक y की टर्म, एक x की टर्म और एक z की टर्म, 3 टर्म हो गई, इसलिए इसका नाम ट्राइनोमियल हो गया। क्वेश्चन था अपना थर्ड वाला। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि गिवन वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक एग्जांपल देना बाइनोमियल का जिसकी डिग्री 35 हो। ध्यान देना, डिग्री 35 का मतलब क्या समझते हो आप? पीछे चलते हैं थोड़ा सा। डिग्री 35 का मतलब क्या वो सुनो। डिग्री 35 का मतलब ये, डिग्री क्या होती है वो देखते हैं। डिग्री क्या होती है वो देखते हैं। बात अपन करेंगे डिग्री की। तो डिग्री वो होती है जो मैक्सिमम पावर होती है ना किसी भी वेरिएबल की, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको आप डिग्री बोलते हो। तो इसका क्या लिखोगे आप? मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है उसको डिग्री बोलते हैं। जैसे हम देखें यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, इसमें अगर देखें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री होगी इसकी 2। इसमें देखें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और सबसे बड़ी पावर कौन सी होगी? 3 है। तो सबसे अधिक जो पावर है ना वेरिएबल की वो डिग्री है, इसकी डिग्री होगी 3। इसमें देखें तो अधिक पावर है 2, तो डिग्री होगी 2। इसमें देखें तो मैक्सिमम पावर 1 ही है, तो इसकी डिग्री होगी 1। तो यहाँ पे आते हैं वापस। इसने बोला कि डिग्री उसकी 35 होनी चाहिए और वो बाइनोमियल होना चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ ऐसा। तो यहाँ पे लिख देंगे जैसे 7y लिख दिया प्लस बाइनोमियल होना भी तो जरूरी था ना वो, और यहाँ पे लिख देंगे 8y की पावर 35। अब देखो y की मैक्सिमम पावर देखें हम, यहाँ पे y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 35 है। तो y की सबसे ज्यादा पावर, मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर इसमें पूरे में देखें तो 35 है। इसका मतलब इसकी डिग्री 35 होगी। मैक्सिमम पावर को आप डिग्री बोलते हो, तो इसकी डिग्री 35 होगी। और यहाँ पे बाइनोमियल पूछा गया था, बाइनोमियल भी मैंने लिख दिया। 2 टर्म हो गई, देखो एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। ठीक है, ये ऐड नहीं होती क्योंकि y की पावर 1 है और ये y की पावर 35 है, तो ऐड भी नहीं होती है। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। दूसरा इसने बोला कि मोनोमियल लिखना है आपको, डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो मोनोमियल लिख देंगे और डिग्री होनी चाहिए 100। तो ये तो मैंने क्या लिखा? बाइनोमियल। अब मोनोमियल लिखते हैं। तो मोनोमियल मैंने लिख दिया 5x की पावर 100। मोनोमियल है क्योंकि इसमें एक ही टर्म है और इसकी पावर कितनी है? 100 है। तो डिग्री कितनी होगी? 100। समझ में आ गया क्या पूरा? सर ये जो फर्स्ट वाले है ना 7y प्लस 3, हाँ सर ये जो ऐड होगा ना तो सर इसकी हाँ, ऐड होगा ही नहीं बेटा ये, क्यों सर? क्योंकि इसमें लाइक टर्म थोड़ी है। किसी भी टर्म को ऐड होने के लिए लाइक टर्म होनी जरूरी है। जैसे यहाँ पे आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इन दोनों को अपन ऐड नहीं कर सकते, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 5x स्क्वायर ये रहा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा। तो ये कितना हो गया? 6x स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रही है क्या मेरी बात? हाँ। तो ये दोनों ऐड हो सकती ही नहीं है क्योंकि लाइक टर्म नहीं है ना ये। या तो दोनों ही एक्स की टर्म होनी चाहिए थी या दोनों एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए थी, इसलिए। तो इसमें देखो या तो दोनों y की टर्म होनी चाहिए थी या दोनों y 35 होनी चाहिए, तब ऐड हो जाते। तो चलो मैं इसको y की हटा ही देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन दूर रहेगा आपका। y को यहाँ से हटा ही देते हैं, यहाँ पे y की जगह x ले लेते हैं, फिर ठीक है ना। x लिख दिया मैंने, 7x प्लस 8y की पावर 35। इसमें अब 2 टर्म भी होगी और वेरिएबल की पावर भी होगी 35। ठीक है, अब सारा समझ में आ गया क्या? उतारो इसको जल्दी से। माइक अपना ऑफ कर लो एक बार। चलो, तो ये क्वेश्चन अपन आगे लिख। थर्ड फोर्थ वाला क्वेश्चन, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री बतानी है, आप फटाफट मेरे को बता ही सकते हो, कोशिश करो बताने को। फर्स्ट वाले की डिग्री क्या रहेगी बताना? सर 3। फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन की पॉलिनोमियल की डिग्री क्या रहेगी? 3। 3, वेरी गुड। तो इसकी जो डिग्री रहेगी ना वो कितनी रहेगी? 3। इसकी डिग्री बताओ। 2 2 रहेगी, शाबाश। इसकी डिग्री 1 1 रहेगी, और इसकी डिग्री 0। वेरी गुड।
जिसकी डिग्री रहेगी 0। 0 इसलिए हुआ क्योंकि इसमें प्लस में अपन 0 अक्स मान सकते हैं, कुछ भी अपन 0 है लेकिन इसकी डिग्री, बात यही है। ठीक है, हाँ चलो इसको उतार लो आप पूरे को, और फिर आज की क्लास से कितनी करेंगे अपन, जल्दी से उतारो। हो गया सर। हो गया, यस सर। चलो हो गया क्या किसी का? यस सर। ठीक है, आज की क्लास अपन यहीं तक करेंगे, है ना, बाकी कल पढ़ेंगे, अभी ले